बड़ी और अहम जानकारी पंजाब और हरियाणा से जुड़ी हुई इस बीच जो सामने आई है, पंजाब ने हरियाणा के हिस्से का पानी आधा किया है। पंजाब ने घटाया है हरियाणा को जाने वाले पानी को 9000 क्यूसिक से घटाकर 4000 क्यूसिक किया गया है। भाखड़ा नहर से मिलने वाले पानी में कटौती पंजाब स्टेट की ओर से की गई है। 10 से 15 दिन से 4000 क्यूसिक पानी पंजाब की तरफ से आगे हरियाणा को दिया जा रहा है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इससे हरियाणा में कई जिलों में पानी को लेकर संकट गहरा सकता है, पेयजल की समस्या पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, खेती बाड़ी के लिए जो पानी की कमी है वो भी कहीं ना कहीं आ सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार का तर्क है, मुख्यमंत्री भगवंत मान का तर्क है कि हरियाणा अपने कोटे का जो उसे पूरे साल में मिलता है उसे पहले ही पूरा कर चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा और यह तर्क दिया कि हरियाणा अपने कोटे का पानी पहले ही पूरा कर चुका है और अब हम उसे 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं। और यह बेहद महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, भाखड़ा नहर से पानी मिलता है और जल समझौते के तहत हरियाणा को यह पानी यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच यह बड़ी खबर सामने आई है और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक तरह से केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है, आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पानी को लेकर गंदी चाल चली जा रही है, इसे हम किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान नील गर्ग जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए आप प्रवक्ता। नील गर्ग जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। नील गर्ग जी, जो ये फैसला हुआ है पंजाब की तरफ से, उससे काफी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और आप आरोप ये भी लगाया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से कि इस मामले में केंद्र सरकार गंदी चाल चल रही है, दबाव डाल रही है अतिरिक्त पानी देने का। आखिरकार ये पूरा फैसला क्यों किया गया है? इससे नुकसान भी लोगों को हो सकता है, जो हरियाणा में पीने के पानी का संकट, खेतीबाड़ी के लिए परेशानी हो सकती है। नहीं, देखिए, कल जैसे बीबीएमबी की मीटिंग थी उसमें पंजाब के जो हक है उनको छीनने की कोशिश की गई, वहां पे दबाव बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि आपको पता होगा ये पानी का जो फार्मूला है, पानी का जो कोटा है वो फिक्स है सभी के लिए। तो हरियाणा का जो कोटा था वो मार्च महीने में खत्म हो चुका है। जो उनका पानी था, उनकी मिसमैनेजमेंट है कि उन्होंने जो 21 मई तक पानी लेना था वो मार्च तक लेके उसको वो खत्म कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मानवता के आधार के ऊपर हम लोग उनको 4000 क्यूसिक पानी आज भी दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके का पानी के ऊपर सियासत करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जिन्हें के पंजाब के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, ये पंजाब के लोगों को बताना जरूरी था, उनको सचेत करना जरूरी था, क्योंकि उनको बताना जरूरी है कि पंजाब के साथ बीजेपी क्या करने जा रही है। और आप देखिए कि अभी जैसे जो पौंग डैम है, पिछले साल के कंपैरिजन में वहां पे 24 फुट नीचे पानी है, इसी तरह सागर डैम है वहां 39 फीट नीचे पानी है। तो हमने तो इनको ये बोला कि अभी बहुत अच्छी बात हुई है, हमने जो पाकिस्तान का पानी रोका है वो संधि को खत्म किया है, तो वो पानी हमारे पास है, आप हमारे को वो पानी दे दो, ठीक है ना। हम जब हमारे वो डैम भर जाएंगे तो हम इनको पानी दे देंगे। अदरवाइज तो हमारे पास इतना पानी कहाँ से हुआ? हमारा जो नहरी सिस्टम है हमने उसको ठीक किया है, हमारे रजवाहे ठीक हुए हैं, हमारे खाल ठीक हुए हैं। अब अभी पैडी का सीजन आने वाला है, वहां पे हमारे को पानी चाहिए, हमारा खुद का पानी बहुत नीचे चला गया है, तो नेचुरली हम पानी कहां से? ठीक है नील गर्ग जी, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ से जो पानी दिया जा रहा है वो हिस्से का पहले ही दिया जा चुका है, आप मानवता के आधार पर अभी पानी दे रहे हैं, ये आपका तर्क है, पंजाब का तर्क है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार रुख करते हैं हमारे साथ एक और खास मेहमान वीरेंद्र चौहान साहब भी जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। चौहान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी राम राम जी चौहान साहब, जो ये खबर सामने आई है बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील भी है अपने आप में, क्योंकि पंजाब की तरफ से ये आरोप भी लगाए गए मुख्यमंत्री मान की ओर से कि भारत सरकार दबाव डाल रही है, बीजेपी दबाव डाल रही है कि अतिरिक्त पानी दिया जाए, जबकि पंजाब की तरफ से जो पानी दिया जाता है वो कोटे के अनुसार पहले ही दिया जा चुका है। ये जो पूरा एक तरह से विवाद खड़ा हुआ है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी क्या कहेंगे इसे लेकर आप? देखिए, ये देश का भी और हरियाणा का भी दुर्भाग्य हम कहेंगे है कि पंजाब में इस समय
एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में सरकार है जिनके नाम के साथ संयोग से एक सम्मानजनक उनका जो गोत्र है वो मान है, लेकिन वो एक ऐसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जो पानी के मामले में न तो न्याय को मानती है, न कानून को मानती है और न मानवता को मानती है। तो मान साहब की सरकार कुछ नहीं मानती, ना न्याय मानती, ना कानून मानती, ना मानवता को मानती, ना इंसानियत को मानती। उल्टे पे वो पानी के पटवारी के मामले में बेईमानी पर लगातार आमादा है। जो ये कह रहे हैं हमको कि भाखड़ा के सिस्टम में हरियाणा के कोटे का पानी हम दे चुके और मत मांगो, ये कौन लोग हैं? जरा इनके सामने आईना रखने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जो रावी प्यास के पानी में हमारे हिस्से का जो पानी है 1 नवंबर 1966 से उसका एक बड़ा हिस्सा दे नहीं रहे हमको। ये वो पानी का हिस्सा है जो हमें सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से पहले दिन से मिलना चाहिए था। तो मेरे और आपके हिस्से का, हरियाणा के हिस्से का, खासकर दक्षिण हरियाणा के जो सूखे खेत हैं, सूखी हमारी जो कैनाल्स हैं और जो खाड़ हैं, उनके हिस्से का पानी एक दिन 2 दिन से नहीं साहब 1966 से ये बेईमानी से अपने खेतों में चला रहे हैं। और गजब की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने कई दशक तक लड़ाई लड़ी, जीती, फिर जीती। 3 फैसले पंजाब की जिद पर तमाचे के रूप में सुप्रीम कोर्ट के आए, उसके बाद भी पंजाब मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर रुद्दाली कर रहे हैं। कैसी शक्ल बना के आए पंजाब के अभिनेता मुख्यमंत्री जी। इनका तो गजब है। इनका दिल्ली का मुख्यमंत्री था, इनका संयोजक करता धरता अरविंद केजरीवाल। लेकिन राजनीति में तो चौहान साहब ये ठीक है, ये आरोप जी रहित थिएटर के हैं जी। चौहान साहब इसके साथ ठीक है, लेकिन एक और सवाल है जो गर्ग साहब ने उठाया या पंजाब सरकार ये आरोप लगा रही कि बीजेपी दबाव डाल रही है कि अतिरिक्त पानी दिया जाए। इस वाले तर्क को लेकर क्या स्टैंड है आपका? और जो ये कहा गया है कि हिस्सा जो है वो पहले कोटा पूरा कर चुकी है हरियाणा सरकार, इस तर्क को लेकर आपका क्या है आपका कहना? और उसके बाद गर्ग साहब से सवाल। मैंने शिक्षा की तरह जो बात साफ है वो कही भाई, इससे पहले भी जी पंजाब से अतिरिक्त पानी हरियाणा को मौसम की आवश्यकता के अनुसार वो दिया जाता रहा है जी। उस परंपरा को कायम रखने में आपको क्या परेशानी है बड़े भाई पंजाब जी। और बड़े भाई पंजाब के राजनीतिक रूप से बेईमान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान? ये सवाल हम पूछ रहे हैं। ठीक है। और भाई एक और महत्वपूर्ण, इसको छोड़िए ना, अलग नहीं कर सकते हम जी। ये बड़ी भाई, आप हमारे हिस्से का कितना पानी पीते हैं पिछले सालों में, वो उसका जिक्र आप करना नहीं चाहते। और ठीक है, आपके इसी सवाल को लेते हैं जी। ठीक है चौहान साहब, आपके इसी सवाल को लेते हैं। नीलगढ़ साहब, चौहान साहब ये कह रहे हैं कि ये तो व्यवस्था एक तरह से रही है, मौसम में बदलाव होता है तो उस वक्त भी अतिरिक्त पानी देना पड़ता है, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मानवता के आधार पर आप 4000 क्यूसेक पानी भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दबाव बीजेपी डाल रही है। यानी एक साथ आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। ये लगातार ये कहने को सुनाई दे रहा है, तमाम नेता कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एक तरफ मानवता की बात, दूसरी तरफ सियासत भी साथ साथ आप कर रहे हैं। बात समझिए, ये मैं भी कह सकता हूँ जैसे चौहान साहब ने बोला कि दुर्भाग्य से अब आज हरियाणा में भी और देश में भी बीजेपी की सरकार, ये मैं भी बोल सकता हूँ। बात दुर्भाग्य की नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब आप क्या चाहते हो? जिन लोगों ने आपका चुनाव किया, जब जिन लोगों ने पंजाब के मुख्यमंत्री के, जब पंजाब के लोगों ने चुनाव किया है तो वो गलत थे? ये बातें छोड़िए, आप मुद्दे की बात करिए। मैं दबाव बनाने की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात, जो बीबीएमबी है उसकी मीटिंग का एजेंडा कुछ और होता है, वहां पे ये दबाव बनाया जाता है कि
कि आप हरियाणा को और 8500 क्यूसेक पानी है वो दो, जबकि इनके हिस्से का पानी जो पहले से, ये तो फिक्स फार्मूला है ना, 21 मई से लेकर 21 मई तक जो होता है वो मार्च तक इतना पूरा हो चुका है। जब पंजाब के जो ऑफिसर वहां थे उन्होंने थोड़ी तनकीद दिखाई, तर्क से बात की, तो जो बीबीएमबी का चेयरमैन है तो उसने बोला कि आप अपने हिसाब से आप कर लो। तो कहने का मतलब है वो मीटिंग बुला के प्रेशर डालना चाहते थे, और पहली बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात में एक क्वेश्चन बेसिकली जब बेहतर होता ना, जब मेरे को कॉल आई थी आपके चैनल पे, तो मैंने उनको बोला भी था कि आप बीजेपी पंजाब का नुमाइंदा वहां पे जरूर रखिएगा, क्योंकि जो पंजाब बीजेपी के लोग हैं उनको तो पता ही है कि पंजाब की स्थिति क्या है, कि पंजाब के पास कितना पानी है या नहीं है। आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जो हरियाणा के हैं बीजेपी का प्रचार करने हेतु पंजाब में आए हुए, बिल्कुल करें, उनका करने का काम है, वो कर सकते हैं, उनको हक भी है चीज का, लेकिन वो पहले ये बताएं कि क्या वो हरियाणा से पंजाब के पानियों के को लूटने के लिए आए हैं या उनका SYL के ऊपर क्या स्टैंड है, वो बिल्कुल स्पष्ट करें। इसलिए मैं चाहता था कि आप बीजेपी पंजाब को में साथ में रखते तो वो भी बताते कि इन पानियों के ऊपर जो सियासत हो रही है उसके ऊपर उनका क्या स्टैंड है। रही बात आप रावी की बात कर रहे हो, रावी के ऊपर ना पहले कोई आपका हक था ना आज हक है। हाँ, आप हमारा जमुना का पानी है जो हमारे को मिलना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो, इसलिए हमने बोला था SYL की बजाय। गर्ग साहब क्या ऐसी व्यवस्था है जिस चीज का जिक्र चौहान साहब ने किया कि मौसम के अनुसार अगर इस तरह की पहले भी स्थिति पैदा हुई है तो अतिरिक्त पानी दिया गया है, क्या इस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि चौहान साहब ने साफ किया है कि ऐसा हुआ है पहले भी। सुनिए, वो तो जो मान साहब की वीडियो आई उसने उन्होंने बताया क्यों पहले के रल मिलके खेला होता था, क्योंकि ये लोग बादल साहब के खेतों को पानी दे देते थे, उनके लिए बालासर के लिए नहर बना देते थे, उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। तो पंजाब के हाथों के ऊपर समझौता करके इनकी जो सरकारें थी वो पानी लेती रही है, वो अलग बात है। अब जातो बताइए कि आपने अपने हिस्से का पानी पूरा ले लिया कि नहीं ले लिया, वो आपने लिया 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं एक्स्ट्रा मानवता के नाम पे या नहीं दे रहे, इसके ऊपर बताइए आप। लेकिन आप हमारे ऊपर दबाव नहीं ना बना सकते कि हमारे को तो 8500 क्यूसेक पानी चाहिए, कहां से देंगे हम पानी जब हमारे पास है ही नहीं है। लेकिन बेहतर तो ये होता कि अगर मिलजुल कर दोनों सरकारें आपस में बैठ के इस मुद्दे का समाधान निकालती, इस पर राजनीति करने के बजाय अगर ज्यादा बैठ के बातचीत तो ज्यादा बेहतर होता। चूंकि ठीक है, गर्ग साहब आपका ये कहना है कि कोटा हालांकि पूरा कर चुकी है हरियाणा सरकार। चौहान साहब ये आपने सुना कि क्या तर्क है, लेकिन इसी मुद्दे के साथ साथ फिर और सवाल भी खड़े हो जाते हैं जो नील गर्ग साहब पूछ रहे हैं आपसे। मैंने तो देखो बहुत साफ साफ कहा, यहाँ सवाल जो हमें ये उपदेश दे रहे हैं कि आप अपने कोटे का पानी इस्तेमाल कर चुके हैं मत मांगिए, उनको ये क्यों याद नहीं आता कि वो हमारे हिस्से का लाखों क्यूसेक पानी 1966 से आज तक पंजाब की जमीन को पिला रहे थे, हरियाणा के एक बड़े हिस्से को प्यासा मार रहे हैं। तो उनको बीबीएमसी में तो बहुत दिख रहा है, और रावी ब्यास में जो हमारा SYL के रास्ते आने वाला पानी है उसको आप देना नहीं चाहते। हमारी हाथी उठाना माइनर हमने नहर बनाई है, उसके लिए आप टांकी में जाने देते हैं। तो हमारे लिए हमारे हिस्से का पानी है, उसमें कोई कोटा वोटा क्या होता है, किसका कोटा कैसा कोटा था, पानी में जो हमारा शेयर बनता है, आप बाकी सारी चीजें छोड़ के कोई दिलवा दीजिए ना, हमारा हम तो खुश हो जाएंगे, हमारा दोस्त गुजारा हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी दादागिरी है कि एक तरफ आप कहेंगे ये कोटा है और दूसरी तरफ आप कहेंगे कि नहीं साहब SYL के रास्ते भी पानी नहीं देंगे क्योंकि हमारे यहाँ टोटा है। गाय का टोटा है भाई, मैं आपको एक बड़ी कटु सत्य बताता हूँ। पंजाब में से होकर बहने वाली नदियों का पानी वो पंजाब में रोका जा रहा, पाकिस्तान में बह रहा है, जबकि उस पर पाकिस्तान का एक बूंद पर भी हक नहीं है। तो ये हमारे पंजाब के मित्र इतने गजब के हैं कि इनको दुश्मन देश पाकिस्तान में पानी डालना मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता सानू की पे साडा की, लेकिन हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर हरियाणा के लिए नहीं है। मतलब पाकिस्तान से प्रेम और अपना छोटा भाई जिसको बताते हैं तो उस हरियाणा से उससे दुश्मनी, उसके साथ खून खराबा करने की बात करते हैं। और
इतनी निर्लज्जता देखिए तो सही, मतलब हम जाए तो कहाँ जाए, ठीक है चौहान साहब, अब सुप्रीम जी कोर्ट के तीन ऑर्डर नहीं माने वो ठीक है, बिल्कुल चौहान साहब, वो सारी चीजें फैक्ट में है चौहान साहब, चूंकि जी ही नहीं है। एक लास्ट कमेंट आपसे भी चौहान साहब और गर्ग साहब आपसे भी, अब इस समस्या का समाधान किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तो पूरा महीना बाकी है जिस तरह से जानकारी आई है और जो कहा गया है पंजाब सरकार की ओर से, तो ऐसे में चौहान साहब लोगों को भी दिक्कतें आएंगी, खासतौर पर जो इस पूरे बेल्ट में है या जहां तक लोगों को दिक्कतें आनी है, फिर समाधान किस तरह से होगा? चौहान साहब पहले आप बोलिए, फिर गर्ग साहब आखिरी में। देखिए समाधान समझिएगा, समाधान निश्चित तौर पर हमेशा संवाद से होता है, बातचीत से होता है जी। उस संवाद के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चिट्ठी लिखी पंजाब के मुख्यमंत्री को, ये विषय बीबीएमबी बैठक में भी उठा, लेकिन पंजाब एक तरफा तथ्य रहित तथ्यों के विरुद्ध स्टैंड लेता रहा है, अब भी ले रहा है। अब जब इस तरह जब विरोध आ जाते हैं, जैसा ये लाकर के उन्होंने खड़ा कर दिया, करारी अटका के खड़ी कर दी, 80 नहीं देना, एक बूंद नहीं देंगे, साढ़े को एक ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं है सरप्लस, कितनों देइए, क्यों देइए? तो उस स्थिति में एक तरीका होता है अदालत में जाना, आर्बिट्रेशन में जाना या कोर्ट में जाना। SYL के मामले में, रावी ब्यास के पानी के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट में लड़कर जीते हुए हैं जी। ये आम आदमी पार्टी कहलाने वाली सरकार पंजाब की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मान रही, आप अधिकारी है देश के सुप्रीम कोर्ट को। जी ठीक है, ये कहा जाए। नीलगर्ग साहब, अभी तो अप्रैल का महीना है और आप ये कह रहे हैं कि अप्रैल और मई दोनों में अतिरिक्त पानी मांग रहा है हरियाणा, अभी तो काफी लंबा समय बाकी है आपके अनुसार कोटा बदलने में, या जिस तरह से साल के हिसाब से चीजें व्यवस्थित होती हैं, तो फिर इस पूरे समस्या का समाधान किस तरह से होगा? क्या दोनों ही तरफ से बयानबाजी के जरिए होगा या किसी और तरीके से भी हो सकता है? इसका जवाब भी मैं देता हूं। पहले यानी कि जी हमारे को बोलते हैं बिना बुलाए बिरयानी खाने ये जाते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान प्रेम हमारे को बोलते हैं क्या छोड़िए वाला विषय। ठीक है गर्ग साहब, आप विषय पे, ठीक है चौहान साहब, ठीक है ओके गर्ग साहब, विषय पे रहते हैं। बिरयानी खाने कौन जाता है? पंजाब और हरियाणा का विषय है, भारत का विषय है, भारत के बाहर नहीं जाते हैं। गर्ग साहब ठीक है, अपनी बात पे रखिए, इस मुद्दे का समाधान कैसे होगा? कि मैं इस पर बात नहीं जाना चाहता, मैं पानी पे आता हूँ। देखिए बेसिकली ये इनकी हरियाणा की मिसमैनेजमेंट है, ठीक है ना, ये उसको संभाल नहीं पाए, ये देखें, लेकिन हम मानवता धार के ऊपर इनको पानी दे रहे हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री ने बड़ी क्लियरली बोला है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, अभी हमने सिंधु जल संधि जो को रद्द किया है, वो जो पानी है हमारे को दो, हमारे डैम सूखे पड़े हैं, वो उनमें आएगा तो हम इनको पानी देंगे। लेकिन ठीक है गर्ग साहब, अगर आपका ये तर्क है तो उसमें तो चूंकि व्यवस्था अलग तरह की है वहां तो आपका, लेकिन ये कहना है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है, पंजाब अतिरिक्त पानी मांग रहा है हरियाणा, ये आपका कहना है। लेकिन इस बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत के जरिए संवाद निकलेगा, ये भी लगातार कहा गया है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में इस फैसले से काफी असर पड़ सकता है, चूंकि सीधा 9000 से 4000 क्यूसेक पानी आ जाने से, कम होने से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। पेयजल के साथ साथ खेतीबाड़ी की समस्या भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। गर्मी का सीजन है, पीक गर्मी इस वक्त पड़ रही है।